कैसे हुआ नारियल का जन्म। आज की कहानी है नारियल के बारे में। दोस्तों, आज की कहानी में हम आपको बताएंगे कि नारियल का जन्म कैसे हुआ। इसके पीछे एक प्राचीन काल की कहानी जुड़ी हुई है। पुराने समय में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम सत्यव्रत था। उन्हें पूजा पाठ में विशेष रुचि थी। प्रतिदिन वो अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर पूरे तनमन से पूजा पाठ करते थे। उनके पास अपार धन दौलत थी। हर तरह का सुख उनके पास था। लेकिन राजा सत्यव्रत की एक इच्छा थी कि वो अपने जीवन काल में एक बार स्वर्गलोक जाना चाहते थे। वह स्वर्गलोक जाकर वहां की सुंदरता देखना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने सभी से सुना था स्वर्गलोक बहुत सुंदर होता है। वहां की सुंदरता देखते ही बनती है। वहां पर तरह तरह के जादुई जानवर और चमत्कारी पौधे हैं जिनसे जो चाहे वो प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन राजा सत्यव्रत को यह पता नहीं था कि कौन सा मार्ग स्वर्ग की ओर जाता है। वहीं पास में ऋषि विश्वामित्र भी तपस्या कर रहे थे। एक दिन ऋषि के मन में विचार आया कि कहीं शांत माहौल में जाकर तपस्या की जाए। इसके लिए वो अपने घर से कुछ दूरी पर निकल गए। चलते चलते वो काफी दूर तक आ गए थे और उनके मन से उनके परिवार का ध्यान भी निकल गया था। वह उस शांत माहौल में तपस्या करने बैठ गए। वहीं दूसरी ओर उनका परिवार भूख प्यास से तड़प रहा था। गांव के कुछ लोगों ने जब ऋषि के परिवार के बारे में राजा सत्यव्रत को बताया तो राजा तुरंत वहां पहुंचे और उन्होंने ऋषि विश्वामित्र के परिवार का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी ली। काफी दिनों के बाद जब ऋषि विश्वामित्र अपने परिवार से मिलने के लिए आए तो उन्हें कुशल मंगल देखकर वो अत्यंत खुश हुए, क्योंकि उन्हें तो पता था कि वह अपने परिवार को अकेला ही छोड़ गए थे। ऐसी स्थिति में किसने उनकी मदद की जिससे वो सकुशल थे। ऋषि विश्वामित्र ने जब आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि राजा सत्यव्रत ने आपके परिवार का भरण पोषण पूरी ईमानदारी से किया है। यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए। वो राजा सत्यव्रत से मिलने के लिए उनके महल गए और राजा को दिल से धन्यवाद दिया कि उन्होंने उनकी अनुपस्थिति में उनके पूरे परिवार का अच्छे से भरण पोषण किया, जिसके कारण वो सब कुशल हैं। राजा ने ऋषि से कहा, मुनिवर, इसमें धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे भी मैं राजा हूँ और मेरा परम कर्तव्य है अपनी प्रजा का ध्यान रखना। बस मैंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। राजा के निस्वार्थ वचनों से ऋषि विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा से कहा, राजन, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। बताओ तुम क्या चाहते हो। राजा सत्यव्रत ने कहा, नहीं मुनिवर, मुझे कोई वर नहीं चाहिए। लेकिन मुनि विश्वामित्र के ज्यादा जिद करने पर राजा सत्यव्रत बोले, मुनिवर, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरी इच्छा है कि मैं अपने पूरे जीवन काल में एक बार स्वर्गलोक जाना चाहता हूँ। ऋषि विश्वामित्र ने राजा को आशीर्वाद दिया, आपकी मनोकामना पूर्ण हो राजन। और उन्होंने राजा सत्यव्रत को एक ऐसा मार्ग बताया जो सीधा स्वर्ग की ओर जाता था। राजा सत्यव्रत उस मार्ग का अनुसरण करते हुए सीधे स्वर्गलोक जा पहुंचे। जैसे ही राजा सत्यव्रत स्वर्गलोक पहुंचे तो स्वर्गलोक के अधिपति इंद्रदेव ने राजा सत्यव्रत को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। राजा ने यह सारी बात जब ऋषि विश्वामित्र को बताई तो उन्हें अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने तुरंत सारे स्वर्ग के देवताओं को वहां पर बुलाया और इस समस्या का हल निकालने के लिए कहा। सभी देवताओं से बात करने के बाद सभी इस नतीजे पर पहुंचे कि राजा सत्यव्रत के लिए एक नए स्वर्गलोक की रचना की जाए, जो कि स्वर्गलोक और धरती के बीचों बीच में हो, जैसा कि तय हुआ था। स्वर्गलोक और पृथ्वी के बीचों बीच एक नए स्वर्गलोक की रचना की गई ताकि किसी को भी इससे कोई समस्या ना हो। लेकिन ऋषि विश्वामित्र के मन में एक ही चिंता थी कि स्वर्गलोक तो बन गया है और राजा भी बहुत खुश थे, लेकिन अत्यधिक तेज हवा चलने के कारण कहीं स्वर्गलोक नीचे गिर गया तो राजा सत्यव्रत फिर से धरती पर आ गिरेंगे। काफी सोच विचारने के बाद उन्होंने यह निर्णय लिया कि किसी चीज से स्वर्गलोक को सहारा देना होगा ताकि ये हवा के तेज बहाव में नीचे ना गिरे।
ऋषि विश्वामित्र ने स्वर्गलोक जो कि राजा सत्यव्रत के लिए बनाया था उसके नीचे एक लंबा सा खंबा लगा दिया ताकि वो नीचे ना गिर सके। ऐसी मान्यता है कि नए स्वर्गलोक के नीचे जो खंबा लगाया गया था वह एक विशाल पेड़ में बदल गया। इसके साथ साथ कुछ समय बाद जब राजा सत्यव्रत स्वर्गलोक सिधारे तो उनका सिर भी एक फल में बदल गया। उस समय से ही इस लंबे खंबे को नारियल के पेड़ के रूप में जाना जाने लगा और राजा सत्यव्रत का सिर जो कि एक फल में बदल गया था उसे नारियल के रूप में जाना जाने लगा। इसी कारण से नारियल के पेड़ की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आप सच्चे मन से अगर किसी चीज़ की कामना करते हैं तो भगवान भी आपको निश्चित तौर पर वो प्रदान करते हैं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।